नमस्कार दोस्तों, वनडे एग्ज़ाम पेपर अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग सीटेट का पेपर सेकंड पेपर देखेंगे। इसमें हम सोशल साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारा 31 नंबर का क्वेश्चन है, स्थल का एक सकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्थल संधि कहते हैं। हमारा 32 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? तो ऑस्ट्रेलिया। हमारा 33 नंबर का क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में क्या शामिल है? तो इतिहास शामिल है, भूगोल शामिल है, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। हमारा 34 नंबर का क्वेश्चन है, आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? तो संरचनात्मक प्रशिक्षण का विरोधाभासी है। हमारा 35 नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए कथनों ए बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए कह रहा है, आलोचनात्मक सोच अवधारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। बी कह रहा है, यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। तो ए सत्य है और बी असत्य है। हमारा 36 नंबर का क्वेश्चन है, अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? तो आंकड़ों के संग्रह के विश्वसनीय तरीकों का उपयोग कर एकत्रित आंकड़े। हमारा 37 नंबर का क्वेश्चन है, भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रकृतियाँ शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं? तो भूगोल। हमारा 38 नंबर का क्वेश्चन है, स्थानीय समाचार पत्र में मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? तो प्राथमिक और तृतीयक दोनों। हमारा 39 नंबर का क्वेश्चन है, सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? तो समावेशी। हमारे 40 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया? सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से, इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। तो J.H. बेल। हमारा 41 नंबर का क्वेश्चन है, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें। हमारा 42 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है उसे कहते हैं बुद्धिमान सोच। अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? तो स्लेट। इसमें दिया हुआ आंसर आप 100% सर्टिफाइड नहीं है तो आप उसको सर्च करके देख सकते हैं। आप इस चैनल पर जो भी पेपर है उसको देखिए कि ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। सबसे पुराने पांडुलिपि ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। हमारा 45 नंबर का क्वेश्चन है, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी विधि काल सबसे लंबी है? तो पूरा पाषाण काल। हमारा 46 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए कथन ए बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान स्थित है। यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए गए हैं। तो ए बी दोनों ही सत्य है। हमारा 47 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा नगर के सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे अधिक बड़ी संख्या में मिले हैं? तो पंजाब में।
ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई? तो संस्कृत। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे, तो अजातशत्रु। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? तो बुद्ध। 51 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? विधानसभा के निर्वाचित क्षेत्रों के मतदाता। हमारा 52 नंबर का क्वेश्चन है, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? तो संसदीय और संघीय शासन प्रणाली को। हमारा 53 नंबर का क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? तो 74। भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? समानता के अधिकार का। हमारा 55 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार। अस्पृश्यता जाति के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल। हमारा 58 नंबर का क्वेश्चन है, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? मंत्रियों की परिषद। हमारा 60 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक माना जाता है? तो राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक? तो राज्यपाल को। वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद 16वीं। अभी पूछ सकता है वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है, तो आप उसको करंट से जोड़ करके देख लीजिएगा कि कौन सी चल रही है। भारत का वर्तमान राष्ट्रपति, ये 2018 का पेपर है, देखिए कितना मतलब इजी था, अभी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ गया है इसका। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन हैं जो अभी संभावित हैं एग्जाम में पूछने का। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? भारत का वर्तमान राष्ट्रपति, सॉरी दोस्तों, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो राजनीतिक दलों के नामों का। राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामित करता है? तो राष्ट्रपति। हमारा 66 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा 67 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? श्री राजगोपालाचारी। हमारा 68 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों, इसमें दिया हुआ आंसर गलत भी हो सकता है, तो आप अपना देख लीजिएगा उसको सर्च करके। हमारे चैनल के माध्यम से आपको बस पेपर अवेलेबल कराया जा रहा है कि आप पेपर को देखिए और उसकी बेस पे अपना क्वेश्चन तैयार करिए। निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णय भूमिका निभाई? सॉरी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? तो आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? तो इसमें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लगाया गया है।
72 नंबर का क्वेश्चन है, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? मुर्शिद कुली खां। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? तो लॉर्ड कैनिंग ने। किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? तो लॉर्ड डलहौजी। कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? तो नाना साहब ने। आप 76 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि की होगी किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। एडुसैट से क्या अभिप्राय है? रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। पंचवाड़ी और बीजक निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया है? तो कबीर के। एलोरा एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? राष्ट्रकूट काल की। हमारा 80 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? तो ब्रह्म समाज। वाक दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो वायु का वेग। हमारा 82 नंबर का क्वेश्चन है, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? तो बहिर्मंडल। पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरी परत तक पहचानी है। आंतरिक कोड, फिर बाहरी कोड, प्रॉपर्टी, तब मेंटर। ये एनसीईआरटी में बिल्कुल ये फिगर दिया हुआ है, तो आप उसको देख करके जाइएगा। दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह क्या दर्शाता है। लघु ज्वार भाटा।